इंस्पायर के वो 6 मंथ्स जिस तरह से हमने बिताए हैं, लाइक वट एवर आई से विल बी लेस ओनली। लिस्टेड कंपनीज में आर्टिकलशिप करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या पर्क्स है? फील इन दैट इन अ लिस्टेड कंपनी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा वर्क एक्सपोजर कम मिलता है, पर आई वॉज रॉन्ग। लाइक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड का भी मुझे LODR का एक्सपोजर मिल रहा है, फिर मुझे वेल्थ मैनेजमेंट में भी इक्विटी, ESOP, ये सब। बट द थिंग इज देयर इज अ मिथ, आई फील देयर इज अ मिथ कि लिस्टेड कंपनीज में काम नहीं है। काइंड ऑफ एक्सपोजर्स यू गेट व्हेन यू आर इनटू फाइनेंशियल कंपनीज या फिर इन अ ग्रुप कंपनी कंसेप्ट। हम अप्लाई कैसे करें? Where are the opportunities posted? How can we find out the vacancies and all? ना लिंक्डइन पे एक्टिव रहना, अपने आप को पोस्ट करते रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहोगे ना तो आपको हर एक कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के सेक्रेटेरियल CS के आपको ईमेल IDs मिलती हैं। मैं यही 3 ऑप्शंस चुने और इन तीनों में से किसी एक से मुझे बेनिफिट हुआ। तो जब हेड CS आई ना तो शी वाज लाइक विच ऑल सब्जेक्ट्स डिड यू क्लियर? मैंने बोला ESG ड्राफ्टिंग, लाइक आई क्लियर ग्रुप 1। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि BRSR और GRI पे मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या LODR कंपनीज, यू शुड बी वेरी मच वेल वर्स्ड विद इट, राइट? You have to read IBC, you have to read LODR, you have to read ICDR, and you have to figure out कि how to do this thing, what is the way out for this। कहते हैं कि आर्टिकलशिप में पैसा मत देखो, पर आप देखते हो। वो कोई और डिपार्टमेंट देखता है, उसका अलग डिपार्टमेंट है। फिर जो AIF रेगुलेशंस देखता है, उसका अलग डिपार्टमेंट है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ज़्यादा करेक्ट फैक्ट है कि 21 months are not enough. A lot of things to learn, and you cannot learn everything in these 21 months. वेलकम टू मेंटोरियम। आज है हमारा एपिसोड 3 एंड आज हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट है जिनका नाम है मानसी दुबे। हेलो मानसी। हाय सारंग। हाय। सो एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं कि मानसी और हम मिले कहाँ पे। सो वी वर टुगेदर इन इंस्पायर एकेडमी फॉर CS प्रोफेशनल। हमने प्रोफेशनल की पढ़ाई साथ में की है एंड वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई एंड वी वर इन अ वेरी बिग ग्रुप जिसका मानसी भी पार्ट थी एंड हमने बहुत मज़े किए इंस्पायर में, साथ में पढ़ा है, बहुत सारी मेमोरीज भी क्रिएट करी है। क्या बताना चाहोगे मानसी उसके बारे में? इंस्पायर के वो 6 मंथ्स जिस तरह से हमने बिताए हैं, लाइक वट एवर आई से विल बी लेस ओनली। मतलब वो टीचर्स, फिर हमारा साथ में इतना इंटरैक्टिव सेशंस के साथ लेक्चर्स अटेंड करना, फिर उतनी ज़्यादा मस्ती भी करनी टीचर्स के साथ, तुम सबके साथ जो हमारा ग्रुप बन गया था। आई मिस दैट सो मच एंड बेस्ट 6 months ऑफ माई लाइफ। लाइक एज अ CS स्टूडेंट यू डोंट गेट कॉलेज लाइफ दैट मच। लाइक जिसने 12th के बाद स्टार्ट कर दिया है उनकी कॉलेज लाइफ तो नील ही हो जाती है। सो ऐसे केस में दो 6 months ऑफ क्लासेस वर ग्रेट। लाइक आई विल ऑलवेज चेरिश इट। वो दवे गागा के हर लेक्चर के बाद नीचे जाके चाय पीना। हमारी एक ट्रिप भी हुई थी, आई रिमेम्बर, पावना लेक गए थे हम, है ना? वहाँ पे भी बहुत मजे हुए थे। यस आई कैन नेवर फॉरगेट ऑल दैट। हर लेक्चर के बाद दवे काका की चाय पीना, फिर सुशील पोहे सुबह सुबह। अरे माय फेवरेट। शुभम सर का वो 20 मिनट का ब्रेक। शुभम सर का दिया हुआ 20 मिनट का ब्रेक, वी यूज्ड टू एक्सटेंड इट फॉर हाफ एन आवर। भाई साथ में हम लंच भी तो करते थे साथ में। सुबह सुबह आ जाते थे 7 बजे, सबके आंखों में नींद है, आए बस कैसे वैसे बैठे लेक्चर में। हाँ, कोई ब्लैक कॉफी लेके ऊपर आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई लेमन टी फिर भी लेके आ नींद रहा का है। कोई उपाय नहीं है, आधे लोग नींद में ही रहते थे सुबह। Exactly, but all thanks to our teachers, Yes. especially Shubham sir who made the lectures and made the flow so efficient कि हमें नींद नहीं आती थी पर now it was manageable, like it was manageable thanks to him. समझ सकते हैं हाँ। तो आज की थीम कुछ ऐसी है कि आज हम बात करने वाले हैं लिस्टेड कंपनीज के रिगार्डिंग, क्योंकि तूने भी ज्वाइन करी अभी एक लिस्टेड कंपनी विच इज इन मुंबई, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, राइट? सो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बस एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देना पड़ेगा कि एक लिस्टेड कंपनी के अराउंड आर्टिकलशिप के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कैसे हम आर्टिकलशिप लिस्टेड कंपनी में ढूंढ सकते हैं, अप्लाई करने के क्या क्या तरीके होते हैं, एंड फिर एक बार अंदर चले गए देन क्या वर्क एक्सपोजर है एंड ऑल। सो सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा तेरे से कि एक CS स्टूडेंट जो कि अभी आर्टिकलशिप करना चाह रहा है तो वो क्यों चाहेगा कि एक लिस्टेड कंपनी में वो जाए? फर्म में भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा काम वर्क एक्सपोजर वाइज फर्म्स आर ऑलवेज बेटर देन कंपनीज, राइट? ऐसा कहा जाता है। सो व्हाई लिस्टेड कंपनीज? See, now these things depend on student to student. Very basic thing is this only कि I feel in a listed company, I used to feel in that in a listed company आपको comparatively थोड़ा work exposure कम मिलता है, पर I was wrong.
मे बी बाकी कंपनीज में होता हो नहीं होता हो, आई सीरियसली हैव नो आइडिया, पर in my company, like I am in Nuvama Wealth Management Limited, which is a listed company, and that is a holding company of many of its unlisted subsidiaries. So जिसमें से एक subsidiary है which is a high value debt listed entity. There are two subsidiaries which is HVAD. Then there are two public unlisted. There is an AIF I'm sorry. तो exposure बहुत ज़्यादा है इसमें. So like even if I am under one entity, but I am getting work of many other entities. Okay, like high value debt listed का भी मुझे LODR का exposure मिल रहा है, फिर मुझे wealth management में भी equity, ESOP ये सब. But the thing is कि when you enter in a company in which there is a group company का concept, so you don't get to do everything. Initially they will hire you for 2 to 3 entities because हर एक ट्रेनी के अंडर में 1 या 2 सब्सिडरीज होती है, या फिर अगर उसके अंडर कोई अगर वो लिस्टेड कंपनी का ही काम कर रहा है, दैट इज़ द होल्डिंग वन, तो फिर वो बस उसी का काम करता है क्योंकि वही बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो करेंटली आई एम ट्रेनी ऑफ अ CS जो कि एक AIF का काम संभालती है, एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड का काम संभालती है. सो उस केस में मुझे तो अच्छा खासा एक्सपोजर है LODR का फॉर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड. नाउ इन कमिंग फ्यू मंथ्स, मुझे अभी 4 मंथ्स हुए हैं आर्टिकलशिप में, सो आने वाले 4-6 महीने में हो सकता है मुझे इक्विटी सीखने मिल जाए. तो ग्रुप कंपनी कंसेप्ट में सीखने के लिए यू हैव मेनी थिंग्स. अभी कंटिन्यूसली द हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी जो है नोवामा वेल्थ फाइनेंस, वो कॉन्स्टेंटली CPs रेस करती है विच इज़ लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. वो रेस करेंगे, हम उसे लिस्ट करेंगे, उसका रिकॉर्ड डेट का इंटीमेशन होता है, उसका रिडेम्पशन का इंटीमेशन होता है, फिर हर महीने जो मंथली इंटरेस्ट पे हो रहा है, डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट पे हो रहे हैं, पब्लिक, तो ये सब का एक्सपोजर ग्रुप कंपनीज कंसेप्ट में बहुत अच्छा होता है, विच आई एम रियली ग्रेटफुल कि नोवामा वेल्थ के अंडर में इट इज़ अ फाइनेंशियल कंपनी. सो एनीवेज फाइनेंशियल कंपनीज़ में CS के लिए काम ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फंड रेजिंग का कंसेप्ट. एंड रही बात फर्म्स की, तो फर्म्स ऑल्सो डू द सेम थिंग्स, बट द थिंग इज़ कि उनके पास जैसे इन अ ग्रुप कंपनी कंसेप्ट आपके पास 5 या 6 सब्सिडरीज होंगी, 7 सब्सिडरीज होंगी, पर वही चीज़ इन अ फर्म यू हैव 50-60s विच इज़ डिवाइडेड इनटू एवरी ट्रेनीज और इवन मोर देन दैट. तो काम वही है, इट इज़ जस्ट द स्केल ऑफ वर्क. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक या. एंड ऑल्सो एक चीज़ है ना कि अब अगर आप किसी फर्म में जा रहे हो तो एक बहुत ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर ये आ जाता है कि उस फर्म का क्लाइंटेल कितना स्ट्रांग है, तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है आपकी लर्निंग का. नहीं, द थिंग इज कि देयर इज अ मिथ, आई फील देयर इज अ मिथ कि लिस्टेड कंपनीज में काम नहीं है या फिर बस रूटीन वर्क है. सो आई वुड से कि रूटीन वर्क है व्हेन इट कम्स टू मिनट्स, एजेंडाज, नोटिस, MGT 14s, ऑल दोज आर रूटीन वर्क जो कि हर 3 महीने में हमें करना है. क्वार्टर खत्म हुआ नहीं कि हमें एजेंडाज पे लग जाना है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी है, उसके 15 दिन के अंदर फिर 15 दिन तक हमारे मिनट्स के डेडलाइंस चलते हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली आई कैन नॉट से कंट्रोल C कंट्रोल V, पर दैट इज़ अ रूटीन नेचर काइंड ऑफ वर्क जो कि आपको करना ही है. पर उसके अलावा भी देर आर मैनी थिंग्स लाइक रिसेंटली अभी जो कि नोवामा वेल्थ फाइनेंस में ही 3 साल के बाद हुआ है, पब्लिक डिबेंचर्स जो लिस्टेड थे उनका रिडम्पशन हुआ है. अच्छा. दैट इज़ अ कॉर्पोरेट एक्शन. सो फर्स्ट टाइम एवर मैंने NSDL पोर्टल पे कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए आइजिन्स को रिडीम करवाया है. ओके. ये कि मैंने लास्ट वीक ही किया है ये. सो दीज काइंड ऑफ एक्सपोजर्स यू गेट व्हेन यू आर इनटू फाइनेंशियल कंपनीज या फिर इन अ ग्रुप कंपनी कंसेप्ट. नाउ एनीवेज इफ यू सिलेक्ट अ कंपनी विच इज़ अ प्राइवेट कंपनी और it is just an unlisted company, so anyways you are going to get exposure comparatively less जो कि आपको normal listed से मिलेगा. So this is the thing. एंड एक और मिथ जो यूजुअली सुनने को मिलता है कि लिस्टेड कंपनी जितनी बड़ी कंपनी उतना ज़्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, राइट? सो काम लिमिटेड हो जाता है. It is true. तो इट इज़ ट्रू. Yeah, it is true. Like I will explain this in such a way कि जैसे मैं सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में हूँ नोवामा के, वैसा ही एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, वैसा ही एक ESG और CSR डिपार्टमेंट है जो कि BRSR रिपोर्टिंग करता है, CSR रिपोर्टिंग्स करता है, रिपोर्ट ड्राफ्ट करता है. तो मीटिंग्स भले हमें कंडक्ट करानी है, शेड्यूल करानी है, मिनट्स एजेंडास बनाने हैं, पर हमें एजेंडा का जो आइटम्स है ना वो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलता है.
हम एक मेल ड्राफ्ट कर देते हैं, वो हमें एजेंडा दे देते हैं, और तो वो डिपार्टमेंट अपना काम खुद ही संभाल लेता है। लाइक डिबेंचर का ही अलग डिपार्टमेंट है। ओके। तो हमें जो ILS रेगुलेशन, दैट इज़ इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ का जो रेगुलेशन है, उसका एक्सपोजर मुझे नहीं मिलता है, बिकॉज दैट कम्स अंडर कंप्लायंस डिपार्टमेंट। वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट देख रही है। अभी जो NBFC है एक, जो कि जो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड भी है, वो NBFC के जो RBI कंप्लायंसेस हैं वो कोई और डिपार्टमेंट देखता है, विच इज़ एनीवेज अ कंप्लायंस डिपार्टमेंट, उसका अलग डिपार्टमेंट है। फिर जो AIF रेगुलेशंस देखता है, उसका अलग डिपार्टमेंट है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड इज इट देयर फॉर एवरी लिस्टेड कंपनीज? क्योंकि कोई कोई अगर मतलब स्मॉल साइज लिस्टेड कंपनीज है जिनमें क्या पता डिपार्टमेंटलाइजेशन उतना स्ट्रांग ना हो, सो इज दिस अ फैक्ट इन एवरी लिस्टेड कंपनीज? See, it is not a fact in every listed company. Now, Novama is a very, very well established company. Okay. And so इसमें तो काफ़ी अच्छा एक सेटअप, ऑलरेडी चीज़ें बहुत अच्छे से सेटअप है, ठीक है। पर आई एम नॉट श्योर अबाउट मेनी अदर कंपनीज, बिकॉज सी सारंग, तुझे पता है मैंने अभी 4 महीने पहले ज्वाइन किया है, और आई विथ माई वेरी लिमिटेड नॉलेज आई कैन टेल यू अबाउट वॉट आई एम डूइंग, राइट। सो ये है। पर आई फील एंड व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स इन दिस एंटिटी कि फाइनेंशियल कंपनी है तो ज़्यादा काम है, ग्रुप कल्चर है तो ज़्यादा काम है। अगर यही स्टार्टअप कंपनी है, स्मॉल कंपनी है जो कि अभी भी लिस्ट हुई है या होने के प्रोसेस में है, तो वहाँ पर आपकी टीम्स छोटी हैं और आपको काम ज़्यादा है। जैसे जैसे कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, वो बड़ी बन रही है, वैसे वैसे आपको काम कम होगा, बिकॉज वो उतना ही डिपार्टमेंटलाइज होता जाएगा। Okay. Is it better to go in a well-established company, or is it better to go in a comparatively small company which is soon to be listed, जो कि अभी IPO के प्रोसेस में है? क्योंकि उसका सारा बिफोर IPO एंड आफ्टर IPO सारा काम एक कंपनी सेक्रेटरी ट्रेंड को देखने मिलेगा। Now see, this is really a tough question to answer, because what I feel, इतना कोई तुझ जैसा ही होगा जो इतना ग्राइंड करने के लिए रेडी होगा। लाइक एनीवेज, आर्टिकलशिप का मतलब ही यही है कि आपको सबसे ज़्यादा इसी मोमेंट पर जो सीखना है, सबसे ज़्यादा काम इसी टाइम पर करना है। तो आई हैव नॉट सीन दैट प्री IPO एंड पोस्ट IPO फेज। पर अब काम तो जब हमें नॉर्मल एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी में इतना काम है, तो उसमें तो बहुत ही होगा। तो वही बात है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग इन दीज 21 मंथ्स। मैं पिछले 4 महीने से डेट कर रही हूँ। आई स्टिल डोंट नो कि मुझे डेट पूरा आता है कि नहीं आता है, एंड आई एम थिंकिंग कि मैं कब इक्विटी में मुझे जाने मिलेगा, पर डेट अच्छे से आना चाहिए। एंड डेट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज वे, मतलब इतना बड़ा वो है कि इट इज़ नेवर एंडिंग, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। डेट के भी रेगुलेशंस है, डेट की भी अलग LODR कंप्लायंसेस है, फिर उसका अलग से ILS रेगुलेशन जिसका एक्सपोजर मुझे नहीं मिल रहा है। तो वही इतना सारा कुछ है ना सीखने के लिए कि 21 मंथ्स आर सीरियसली नॉट इनफ। एक बहुत ज़्यादा करेक्ट फैक्ट है कि 21 मंथ्स आर नॉट इनफ। आपकी पोस्ट मेंबरशिप, पोस्ट क्वालिफिकेशन जर्नी में भी एज सुन एज यू चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अलग चीज़ें होती है हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो सीखने के लिए स्कोप हमेशा ही है, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आप सीख ही रहे हो। एंड कमिंग बैक टू दैट डेट रेगुलेशन वाला पॉइंट, सो आई फील समवेयर कि हमारे करिकुलम में भी ना इक्विटी लिस्टिंग और उसके रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। सो वी ऑफन डिसरिगार्ड और नेग्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट लिस्टिंग्स। सो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये क्या डेट के काम कर रहे हैं, हम कब इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा, बट जब तक हम जो काम मिल रहा है वो ना करें तब तक। सो नहीं, सी यू कैन नॉट डिसाइड एवरीथिंग, राइट। तो नाउ मैंने नहीं सोचा था कि मुझे डेट का ही काम मिलेगा। मैं भी यही सोच रही थी, कंपनी में जा रही हूँ, इक्विटी मिलेगा, इक्विटी, पर मुझे डेट मिला है। एंड दैट इज समथिंग डिफरेंट। हर कोई तो इक्विटी कर ही रहा है, लाइक बहुत कम लोग हैं जो डेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं इक्विटी करूँगी ही नहीं, मैं बिल्कुल करूँगी आने वाले 6 महीने में, 5 महीने में। मतलब एनीवेज यू ऑलवेज हैव अ स्कोप टू ग्रो, राइट। तो इक्विटी तो करना ही है, डेट भी है। पर एक चीज़ और है, पता है तुझे सारंग, लाइक ऑनेस्टली ICSI को ना फाइनल्स से LODR नहीं हटाना चाहिए। मतलब मैं और हमारी एक तो फूटी किस्मत कहूँगा मैं कि हमारी बैच ऐसी निकली कि हम
एग्जीक्यूटिव किया हमने ओल्ड सिलेबस में 2017 वाला, जिसमें LODR था प्रोफेशनल में, हाँ, एग्जीक्यूटिव में नहीं दे yes. रखा था। एंड हमने प्रोफेशनल करा न्यू सिलेबस में 2022 वाले, जिसमें LODR एग्जीक्यूटिव में शिफ्ट कर दिया। सो हमें कभी इतना ज्यादा एग्जीक्यूटिव में दे रखा, सीखने को मिला ही एग्जैक्टली। नहीं। सो द थिंग इज कि LODR शुडंट हैव बीन ओमिटेड बिकॉज लाइक अभी मैं जब भी डेट लिस्टेड का कोई काम करने जा रही हूँ तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है कि हमारे सीनियर्स हैं वो इस तरह से बोलते हैं कि 57 का इंटीमेशन कर दो, 52 का इंटीमेशन कर दो, एंड आई एम क्लूलेस टू व्हाट इज़ 57, व्हाट इज़ 52, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। हमने पढ़ा ही नहीं हाँ, और फिर चल पढ़ा नहीं है, यू ऑलवेज हैव अ स्कोप टू फर्स्ट रीड एंड देन डू द वर्क। पर वो इतना फटाफट आता है ना कि मानसी ये करना है, मानसी ये करना है, बिकॉज सब बोर्ड मीटिंग्स के टाइम आता है, या फिर बोर्ड मीटिंग्स के टाइम अगर कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम पहले पढ़ें और उसके बाद ये काम करें। एंड एनी वेज इन एवरी, वेदर यू आर इन फर्म, वेदर यू आर इन कंपनी, तुम CS कर रहे हो या CS नहीं कर रहे हो, मैनेजर्स को रिपोर्ट करना, अपने बॉस को कुछ भी काम जल्दी ही करके देना होता है। सो इस चीज़ के लिए आई ऑलवेज फेस दिस थिंग। सो क्या हुआ था कि 57 का इंटीमेशन था, रेगुलेशन 60 का इंटीमेशन था, रिकॉर्ड डेट करना था NCDs के इंटरेस्ट पेमेंट का। एंड मेरी CS होता है कि रेग 60 पड़ा है, मैंने डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं पिछले बार वाले को देख के एज इट इज़। पिछली बार खाली जो था डेटा हमें सामने से आया था, मैंने अमाउंट्स चेंज कर दिए इंटरेस्ट के, मैंने बना दिए डॉक्यूमेंट्स। एंड शी वाज लाइक, डू यू नो व्हाट इज़ रेग 60? लाइक हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं ना। तो उन्होंने बोला तुमने पढ़ा उसको? लाइक नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। तो क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि टाइम नहीं था, फटाफट आपको करके देना है। देन शी जेन्युइनली शी टोल्ड मी वन थिंग, तब मुझे 1 महीना हुआ था ज्वाइन किए। शी वॉज लाइक, वट एवर वर्क आई गिव यू, it is your duty to first read the regulation, read the act and then come to me। तो यही है। तो LODR ना होने का ये कॉन्सिक्वेंस है जो मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ। एंड शी हैज़ लेजिट टोल्ड मी सो मेनी टाइम्स कि तुम ट्रेनीज़ को LODR नहीं आता है, तुम ट्रेनीज़ को LODR नहीं आता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अभी मैं क्या करूँ, नहीं आता, नहीं पढ़ा है LODR। तो मैंने अभी अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर LODR और कंपनीज एक्ट रखा हुआ है। LODR is like bread and butter to the persons who are working in a listed company, right? Yeah, LODR Companies Act, you should be very much well versed with it, right? Such is the importance of LODR. चलो ठीक है, moving on to next question. बहुत ज़्यादा बातें हो गई। Yeah. अब एक सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे क्यूरियस जो चीज़ होती है हर कोई CS स्टूडेंट जो कि लिस्टेड कंपनीज में जाने को सोचता है, उसके मन में यही चल रहा था कि यार हम अप्लाई कैसे करें, where are the opportunities posted, how can we find out the vacancies and all, and मतलब हम genuinely ढूंढे कहाँ से vacancy, how to get into a listed company। Yeah, so हाँ, ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली बहुत वैलिड क्वेश्चन है और सब मैं भी यही सबसे पूछती थी कि कैसे किया तुमने। तो सी इट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले तो मैंने अभी जून 24 में न्यू सिलेबस में दोनों ग्रुप दिया था। न्यू सिलेबस का एक ग्रुप क्लियर हो गया, तो था कि अभी ग्रुप 2 ही बचा है और कर लेंगे आर्टिकलशिप के साथ साथ। तो आई हैड दिस इन माई माइंड कि अब मुझे इंटरव्यूज़ तो देने हैं। सो आई मेड माई लिंक्डइन चैनल, लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छे से मैंने उसमें सारे अपने डिटेल्स डाल दिए, अपना CV भी डाल दिया, सब कर दिया। तो एक ये चीज़ है विच एवरी वन कैन डू, लाइक अपना लिंक्डइन पे एक्टिव रहना, अपने आप को पोस्ट करते रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली व्हाट आई डिड, इसकी BSc का वेबसाइट है, BSc के वेबसाइट पे ना एक आप किसी कंपनी का सिन डालोगे, लिस्टेड कंपनी का, या फिर जिस भी कंपनी में आपको जाना, ऑफ कोर्स BSc पे जा रहे हो तो लिस्टेड कंपनी का ही डालोगे, तो उसका सिन डालोगे। फिर वहाँ पर ना कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन पे जाओगे ना, तो आपको हर एक कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के सेक्रेटेरियल CS के आपको ईमेल IDs मिलती हैं। Okay. बस उस ईमेल ID पे यू हैव टू मेल योर CV। दिस इज़ वॉट आई डिड फॉर अराउंड 80 to 90 कंपनीज, जिसमें से एडलवाइज को भी मैंने मेरा CV भेजा था। मतलब इसमें सब था, महिंद्रा, रिलायंस, L&T, एडलवाइज, एशियन पेंट्स, एवरीथिंग। आई डिडंट पुट इन नोवामा बिकॉज जेन्युइनली आई वाज नॉट नोइंग व्हाट इज़ नोवामा। वो तो मुझे एडलवाइज की वो सब्सिडरी एडलवाइज के ही ग्रुप कंपनी में थी, तो मुझे वहाँ से रेफरेंस मिल करके मैं उसमें गई। पर ये एक तरीका है जहाँ से आप डाल सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज़ नेटवर्किंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप EDP में जा रहे हो, दोज 15 days यूटिलाइज इट टू नेक्स्ट लेवल। मतलब वहाँ पे हर एक टीचर से, जितने भी वहाँ पर फैकल्टीज़ आ रहे हैं, वहाँ पर आप उनसे बात करो, आप उनके लिस्टेड, वो किस कंपनी में, उनके कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं, इन चीज़ों से आप मतलब उन चीज़ों को जान लो। और जैसे नाउ यू नो आशीष लालपुरिया सर, राइट?
तो Yes. एवरी हु मतलब कौन नहीं जानता है उनको, एवरी पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू EDP नोज हिम। तो उनसे ही मैंने बोला था, ही वॉज द सेकेंड फैकल्टी हु केम टू अस, आइस ब्रेकिंग सेशन के अगले दिन ही केम। और उनसे ही मैंने बोला था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, फर्म करना है, कंपनी करना है, क्या करूँ। सो उन्होंने मुझे बहुत सारी फर्म सजेस्ट कर दी, बिकॉज ही वॉज लाइक कि गर्ल्स शुड गो विथ फर्म वाला ऑप्शन। नाउ दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट स्टोरी, वी विल गेट टू इट सम अदर डे। अभी फ़िलहाल टू आंसर योर क्वेश्चन, उन्होंने मुझे फर्म सजेस्ट कर दिया। फिर एक मिलिंद रमानी सर आए थे, उन्होंने मुझे फर्म्स और कंपनी सजेस्ट कर दी। आनंद कनकानी सर आए थे, उन्होंने तो वो मुझे अपने साथ सैट लेके चले गए। मतलब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप, ही इज़ अ सैट प्रैक्टिशनर, सेबी में रिप्रेजेंट करता है, सैट में वो रिप्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट्स को। ही इज़ इनटू लिटिगेशंस विच आई लव। सो आई टोल्ड हिम कि सर मुझे भी कभी सैट लेके जाओ। ही टुक मी टू सैट, आई सॉ द प्रोसीडिंग्स। ही टुक मी टू सेबी, आई सॉ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट दिस AO। उनके सामने कैसे आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करो, मैंने वो भी देखा। सो इन सब चीज़ों से आप किसी ना किसी के थ्रू लग सकते हो। एंड देन मैं जिस कंपनी में हूँ नुवामा, उसमें एडलवाइस के हेड CS जो पहले थे, वो अब नुवामा में कंसल्टेंट CS का काम करते हैं। मतलब वो नाउ ही इज़ अ कंसल्टेंट CS इन नुवामा, एंड ही नोज मी बिकॉज ऑफ आनंद कनकानी सर। सो वो कहीं ना कहीं से देयर आर डॉट्स कनेक्टेड एंड यू कैन गेट थ्रू। मतलब आप हर किसी से बात करोगे, हर किसी से नेटवर्किंग बनाओगे, यू कैन सीरियसली लाइक गेट वॉट यू वॉन्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक बहुत लोग ये नहीं समझते हैं, पर इट इज़ सो ऐसे करके यू कैन गेट आर्टिकलशिप्स। एंड ट्रस्ट मी, ट्रेनिंग के लिए आर्टिकलशिप्स मिलना, आर्टिकलशिप करना इज़ नॉट वेरी, ऐसा बहुत कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ट्रेनीज़ हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। और आपको अगर आप सही तरीके से अप्रोच करोगे तो आपको शायद मिल जाएगा जहाँ आपको चाहिए। सो टू सम अप, मेजरली 3 रास्ते तूने बताए। पहला तो लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम अच्छे से टिप टॉप मेंटेन करके रखो, Yeah. अपलोड योर CV इन दैट। सेकंड है कि जो एक ट्रूली इनसाइट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, BSc वाला थिंग, जिसमें आप कंपनी का सेंड डाल के फिर वो Yeah. सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट BSc का ईमेल बन एंड जाता है। नॉट ओनली BSc, MCA के भी मास्टर डेटा पे आपको सेक्रेटरियल की वेबसाइट मिल जाती है, किसी भी कंपनी के साथ। और सैटरडे संडे मत भेजो, आप भेजो मंडे टू फ्राइडे भेजो। और कब पता है, देख मैं बोलूँ, मैं मंडे को ऑफिस जाती हूँ, 11 बजे तक मेरे पहले के सारे मेल्स देख के हो जाते हैं। वैसे तो अब वीकेंड पर भी हम देखने लगते हैं, पर 11 बजे तक समझ लो कि सब लोग, 12 बजे के बाद आप भेजो, 12 से 1 के बीच में भेज दो, या फिर वर्किंग आवर्स में भेजोगे ना, तो देयर आर चांसेस कि आपकी CV ज़्यादा देख सकें। रैदर देर अगर आप वही वर्किंग आवर्स के बाद भेजोगे, सो देयर आर लेस चांसेस, क्योंकि वो मेरे को भी CVs आते हैं। मतलब सेक्रेटेरियल का वेबसाइट तो हम भी वही यूज़ कर रहे हैं ना, सो उस पर भी CVs आते हैं। तो वही है, इफ़ इट इज़ जेन्युइनली रिक्वायर्ड, आपको आसानी से हायर कर लेंगे। मतलब बस यू शुड बी वेल वर्स्ड विद कंपनीज एक्ट मिनिमम। LODR तो अब हमारे कोर्स में नहीं है, उसमें तो बस वही है कि वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, क्वार्टरली कंप्लायंसेस क्या हैं, वो थोड़े बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, बस हो गया। सो ठीक है, लिंक्डइन, फिर BSc और MCA मास्टर डेटा, जिसमें आप ईमेल निकाल सकते हो, एंड Yeah. स्पेसिफिकली ईमेल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तीसरा है कनेक्शंस, जो कि Working EDP में hours, बनते हैं एंड ऑल। सो ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स है। कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक फोरम पे भी वैकेंसीज आती है, जैसे ICSI का प्लेसमेंट पोर्टल हो गया, या फिर और कोई पे? आती है। देख सारंग, तुझे पता है ICSI के प्लेसमेंट पोर्टल के थ्रू ना मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, पर पता नहीं मुझे उतना जमा नहीं, मुझे वो पोर्टल ही नहीं जमा। आई शुड नॉट से दिस, आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नो, पर मुझे नहीं जम रहा था उस पोर्टल से मैं कैसे अप्लाई करूँ, कैसे मैं फॉलोअप करूँ। तो मैंने यही 3 ऑप्शंस चुने और इन तीनों में से किसी एक से मुझे बेनिफिट हुआ। ओके ठीक है। सो वी प्रिज्यूम कि अब कैसे फाइंड आउट करना है, वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। एक बार वैकेंसीज फाइंड आउट कर दिया, हमने अप्लाई भी कर दिया रिज्यूमे बना के, एंड फिर इंटरव्यू के कॉल हमें आ गए। तो अब इंटरव्यू से आगे की जर्नी कैसे प्लान करता है? तूने भी बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिए थे, नुवामा के पहले भी, तो उसका एक्सपीरियंस भी बता दे, और नुवामा में इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे रहा वो भी बता दे। कोई लिस्टेड कंपनी थी नुवामा के पहले जिसमें इंटरव्यू दिया था? नुवामा के पहले मैंने ना 3-4 फर्म्स में इंटरव्यू दिया था, जिसमें से एक बहुत बड़ी फर्म थी, मेहता एंड मेहता, विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फर्म इन मुंबई में नहीं, बाकी जगह भी। तो बाकी फर्म्स में क्या था, उन्होंने मुझे FDI पे क्वेश्चन पूछा और फेमा वगैरह पे 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिया।
कंपनीज एक्ट, LODR बहुत रेयर पूछा था उन्होंने मुझसे, ICDR पूछा था फर्म्स में, ICDR पूछ लिया, FDI, ये सब IPR, इन चीज़ों में पूछा था अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट एंड LODR। पर जब मैं वो मेहताज में गई ना, जो कि काफ़ी बड़ा फर्म था, तो उसमें उन्होंने मुझसे रिटन टेस्ट लिखवा लिया। तो मेहताज में ना मेरा लेजिट उन्होंने मुझसे लिखवाया था आंसर्स, फॉर्म फाइलिंग्स के बारे में था, सेबी LODR का था, कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 3-4 ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कराए थे उन्होंने, मतलब ड्राफ्ट लिखवाए थे उन्होंने मुझसे। वो एक मेरा फर्म में थोड़ा टफ इंटरव्यू था जिसमें मुझे सिलेक्ट कर लिया था, पर वो काफ़ी ट्रैवलिंग रीजंस की वजह से और डिपार्टमेंट की वजह से मैं नहीं गई, बिकॉज दे वर लाइक कि वी विल पुट यू इन ऑडिट डिपार्टमेंट। तो आई हैड टोल्ड यू पहले कि सिर्फ ऑडिट में ही रहना है, अगर कोई एक डिपार्टमेंट में ही रहना है तो इससे अच्छा मैं कंपनी में ही चली जाऊँ। सो उसके बाद मेरा EDP चल ही रहा था, एंड तब मुझे नुआमा से कॉल आया कि वी वांट यू, ऐसा वी वांट टू शेड्यूल एन इंटरव्यू विथ यू, आर यू अवेलेबल है ना। तो मैं बोला हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो EDP के जस्ट बाद मैं नुआमा में गई, मैंने इंटरव्यू दिया। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि शायद मैं नहीं ज्वाइन करूँगी, बिकॉज एक ग्रुप मेरा बाकी है और सितंबर एंड हो चुका है, एक ग्रुप मेरा बाकी है, दिसंबर में दे करके उसके बाद ज्वाइन करती हूँ। पर आई जस्ट वेंट फॉर एन इंटरव्यू, फॉर अ वेरी कैजुअल इंटरव्यू। मैंने LODR के नाम पे बस ये पढ़ा था, गूगल किया, तो अभी ट्रेन में थी मैंने बस ये गूगल किया था कि क्वार्टरली कंप्लायंसेस और हाफ ईयरली कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं LODR के अंदर, एंड लेजिट दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी इन द इंटरव्यू। तो शुरुआत तो बहुत सही हुई, लाइक 3 पीपल टुक माई इंटरव्यू इन नुआमा। एक तो मेरी CS, फिर उनकी सीनियर और एक हेड CS, 3 जन ने मेरा इंटरव्यू लिया था वहाँ पर। तो जो हेड CS का इंटरव्यू था, दैट वाज लाइक माय गॉड, लाइक शी वाज आस्किंग मी व्हिच ऑल सब्जेक्ट्स डिड यू, ये 3 इंटरव्यू एक ही साथ हुए थे या 3 अलग-अलग राउंड से, जिसमें पहले तेरे CS ने, देन तीनों ने एक साथ मिलकर लिया था? एक ही साथ, मतलब पहले तीनों ने एक साथ नहीं, वो एक ही दिन पे हुआ था, 1 घंटे के स्पैन में हुआ था। पहले मेरी CS थी, फिर उनकी सीनियर, फिर उनकी सीनियर, ऐसे एक के बाद एक सब लोग आए। तो जब हेड CS आई ना, तो शी वाज लाइक व्हिच ऑल सब्जेक्ट्स डिड यू क्लियर। मैंने बोला ESG ड्राफ्टिंग, लाइक आई क्लियर्ड ग्रुप 1। तो मैंने बोला ESG ड्राफ्टिंग, DD CSR। तो CSR पे क्वेश्चंस किसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। उन्होंने मुझसे CSR पूछा, एलिजिबिलिटी वगैरह, मैंने बोल दिया नेटवर्थ 500 करोड़, ये वो सब मैंने मस्त बोला। फिर उन्होंने मुझसे इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह पूछा। मैं आई वॉज मोर देन हैप्पी, बिकॉज नाउ CSR इज समथिंग विच आई लाइक, आई लव यार CSR, IBC, तुझे तो पता है IBC CSR के लिए हम कितना ऐसे अच्छे से बैठते थे क्लास में। एंड जेन्युइनली कोई भी अगर, ये छोटा सा लाइफ हैक है ना, क्योंकि कोई भी अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि कंपनीज एक्ट में आपका फेवरेट सेक्शन कौन है, तो बता दो 135 CSR। उसके बारे में सब तो पढ़ा रहता है यार, सब ऐसे फिंगर टिप्स पर रहता है, आंसर करना कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, इजी रहता है। दिस इज व्हाट आई डिड। तो उन्होंने मेरे से CSR पूछा, पर फिर वो ESG पर आ गई। देन शी वाज लाइक व्हाट इज GRI फ्रेमवर्क, व्हाट इज BRSR। सो नाउ आई नो व्हाट इज BRSR, पर वो ऐसा था कि कैसे कैसे पढ़ के बस उसको निकाला है मैंने ESG में। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि BRSR और GRI पे मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट टू बाय अ हेड CS। फिर वो कंपनीज एक्ट में वो जो टिपिकल ऐसा, मतलब वो बहुत कॉमन सेक्शंस है 188 एंड ऑल, पर वो ऐसे सेक्शंस है जिसकी क्लैरिटी मुझे नहीं थी अच्छे से। एंड देन शी वाज लाइक व्हाट इज़ RPT। तो खैर दैट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन, आई आंसर व्हाट इज़ RPT। फिर उसमें वो थोड़ा सा ऐसा टेक्निकल गई, फिर मैं थोड़ा सा फंबल होने लगी कि नहीं इतना टेक्निकल मुझे नहीं आ रहा है। सो देन शी अंडरस्टूड, मतलब शी लाइक मी। उनको ओवरऑल मतलब मैं अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, लेट्स कीप हर। सो बस मेरा ज्वाइनिंग हो गया, फिर 3-4 दिन बाद से आई स्टार्टेड गोइंग। यही था मेरा। सो इंटरव्यू के लिए मैं यही बोलूँगी कि बी प्रिपेयर्ड विथ मेजर ऑफ दोज सेक्शंस। और कुछ लोग हैं जो आपसे ESG और ड्राफ्टिंग भी पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट और LODR ही पूछेंगे। दैट ESG वाला क्वेश्चन सारंग, दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। मैं बस सोच ही रही थी कि इन्होंने ऐसा क्यों पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट निकाला है। तो CSR पूछा तो आई वॉज हैप्पी, पर फिर क्वेश्चन ESG पर आने लगे, फिर मेरे को लगा नहीं यार, अब मैं हर किसी को बोलूँगी कि तू ESG भी पढ़ के जा। हाँ यार, अगर मुझे भी कोई ESG पे क्वेश्चन पूछता, ऑल्दो अच्छे मार्क आए थे ESG में, बट यार वो एग्जाम के लिए थे यार, उसके बाद में आप पूछोगे तो मुझे भी थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। इवन आई स्कोर 52, जबकि वो पहला अटेम्प्ट था न्यू सिलेबस का। ऑफकोर्स मेरा ही पहला, और मैंने ESG ही सबसे गंदे तरीके से पढ़ा था। मैं दैट सब्जेक्ट वाज लाइक कि बस मैं उसको निकालना चाह रही हूँ एग्जाम के लिए,
और कुछ नहीं। और माय गॉड, ऐसा नहीं है, मयूर सर ने कितना अच्छा पढ़ाया था, हम तो क्लास में बैठे रहते थे यार, हम ध्यान भी देते थे, सब करते थे, पर गलती हमारे साइड से ही थी। ESG सब्जेक्ट ही ऐसा है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। हाँ, ये तो मतलब प्रोफेशनल न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स का दुख ही है यार, ESG सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना। हाँ। खैर, वो तो एक पूरा अलग अभी भी मेरे से topic है, पूछते but- हैं कि यार तूने ESG कैसे कर लिया, ये वो, मैं बताना पड़ता है ऐसे ऐसे ये वो। चलो ठीक है। CV या रिज्यूमे पे कुछ बताना चाहेगी तो कि आइडियल कैसे होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग थोड़े से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आइडियल, मैं बोलूँ CV में फेंको मत। एक्सपीरियंस लग रहा है तेरा, हैं? ना, मैं फंस गई थी भाई। मैंने CV में लिखा था, लाइक अभी हमारा लाइब्रेरी का ग्रुप है, तू जानता है लाइब्रेरी वालों को, मैंने इतना बोला है वो लोग के बारे में। तो लाइब्रेरी का ग्रुप है जिसमें हमारे सीनियर है मनीष भैया, तो मैंने उनसे बोला कुछ भी होता तो उनसे, मनीष भैया क्या करूँ, मनीष भैया क्या करूँ, तो उन्होंने अपना CV भेजा। ही सर की CV इतना कोई देखता नहीं है, हम लोग को सबको ट्रेनिंग्स चाहिए ही, तो ऐसे ही CV बना ले तू भी। मैं बोला ठीक है, मैंने वैसे ही CV बना दिया। अब उसमें उन्होंने पॉइंट्स लिखा था, मेंटरिंग टू CS स्टूडेंट्स, अपीयर्ड बोथ ग्रुप्स, अपीयर्ड वो ओल्ड सिलेबस में थे, तो अपीयर्ड 3 ग्रुप्स टुगेदर, अपीयर्ड 4 3, ऐसा ऐसा सब उन्होंने लिखा था। मैंने भी वो सब एज इट इज़ रहने दिया, मैंने उसको हटाया नहीं। तो मेरी Appeared 3 groups लिखा है तूने? फर्स्ट इंटरव्यूअर 3 नहीं, उन्होंने 3 ग्रुप, मैंने 2 ग्रुप्स लिखा। पर देख, मेरे एक अचीवमेंट्स में लिखा था कि क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव टुगेदर, अपीयर्ड बोथ ग्रुप्स ऑफ प्रोफेशनल टुगेदर, न्यू सिलेबस। नाउ आई डोंट नो, फॉर मेनी पीपल 2 ग्रुप्स इज़ एन अचीवमेंट, लाइक मेरे लिए तो है भाई, मैंने 2 ग्रुप, भाई 2 ग्रुप का स्ट्रगल कितना अलग होता है, उसमें आप क्लियर करना, अपीयर करना, कितने लोग तो डर जाते हैं। तो मैंने उस लॉजिक से बोला कि यार है अचीवमेंट, मेरे लिए तो है, पर यू नो दैट, मतलब वो चीज़ ना थोड़ा सा ऐसा अलग वे में उन्होंने लिया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर कोई करता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। मानसी, 2 पीपल वी हैव गिवन 3 ग्रुप्स टुगेदर। मेरी इंटरव्यूअर बोल रही थी, लाइक हाउ डू यू थिंक दैट दिस इज़ एन अचीवमेंट, वाई डू यू थिंक दिस इज़ एन अचीवमेंट। एंड आई वॉज लाइक, मतलब तब तो हम यही सुन रहे थे कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहने का, कहीं फंस जाओ तो भी ऐसे बोल देने का। मैंने बोला येस, फॉर मी इट इज़ एन अचीवमेंट। 1 महीने तक उस टॉपिक पर किसी ने कुछ नहीं बोला था। फिर मैं काम ही कर रही हूँ, नवंबर वगैरह का टाइम था, और फिर ऐसे CV की बात निकली, तो मेरी CS ने मुझे बोला कि हम जब तुम्हारा ये पढ़ रहे थे ना, तो ये चीज़ हमको स्ट्राइक हुई थी कि 2 ग्रुप देना कैसे अचीवमेंट हो सकती है। तो इसके थ्रू मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि CV में मार्क्स के और ग्रुप्स के अलावा कोई और कुछ नहीं देखता है। नहीं, पीपल डू रीड योर CV, दे जज यू बेस्ड ऑन योर CV, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि आप उसमें क्या लिख रहे हो। और वो तो अच्छा है कि उन्होंने बस उसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा। अगर ये पूछते कि हाउ डू यू मेंटर CS स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बोलती। मैं किसी को फ़ोन करके मैं ये बता दे रही हूँ कि ESG मैंने कैसे पढ़ा, इज़ इट मेंटरिंग? नो, इट इज़ नॉट। तो वही ड्राफ्ट योर CV वेल। और तेरे को पता है, मैंने मेरा CV नहीं, मेरे साथ 3 जन का और CV वैसा ही बनाया था। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मेरे लाइब्रेरी वाले में पायल और ये सब थे, ये लोग का भी CV वैसे ही बना था जैसे वो। तो अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो मैंने उन लोग को बोल दिया कि भाई तुम लोग चेंज कर लो। तो ये मतलब खैर इट इज़ वेरी एक्सेप्शनल कि कोई इन चीज़ों पर आपको टोकेगा, पर मुझे टोका। सो नाउ दैट आई हैव दैट थिंग इन माई माइंड कि मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि CV में कुछ भी लिखो, राइट व्हाट यू रियली आर। थोड़ा कम रहेगा चलेगा, पर डोंट फेक एनीथिंग। Okay, honesty is the most important thing when you are drafting your CV. या ट्रू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टिपिकल डे कैसा होता है एक लिस्टेड कंपनी में? नुवामा में जब सुबह वर्किंग आवर्स से लेके जब शुरू होते हैं तब से तुम क्या क्या काम करते हो शाम तक? एक ब्रीफ थोड़ा सा। तू चाहता है कि मैं थोड़ा इधर अपना दुखड़ा रहूँ अभी? ऑब्वियसली जो आने वाले हैं उनको भी तो पता चले यार। जो मुंबई आने वाले हैं उनको तो मैं खास करके बोल रही हूँ, वेलकम टू द मोस्ट बिजिएस्ट शेड्यूल ऑफ योर लाइफ। मतलब इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, सीरियसली। सो क्या होता है, लाइक बहुत बेसिक से शुरू करूँ तो एकदम वही है basic। कि सुबह 7 बजे सो के उठो, 8 o'clock तक यू हैव टू लीव योर हाउस, बिकॉज माई ऑफिस इज़ इन बैंड्रा
एंड रीचिंग टू बैंड्रा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बैंड्रा से BKC, दैट इज़ वेयर माई ऑफिस का बिल्डिंग इज़, वहाँ पर पहुँचना इज़ अ प्रॉब्लम. मतलब नाउ मुंबई पीपल कैन रिलेट कि लोकल्स का ट्रैवलिंग किसी से छुपा नहीं है. सो वो 8:20 की, वो 8:22 की वो लोकल की स्ट्रगल में ऐसे चढ़ना वहाँ पर, फिर 1 घंटा ऐसे लटक करके आप 40 मिनट्स लगते हैं बैंड्रा पहुँचने में. 40 मिनट्स में आप बैंड्रा पहुँच रहे हो, उसमें अंदर क्या क्या एकदम कैसे कैसे आप खड़े हो, हाउ आर यू मैनेजिंग, किसी का बैग लग रहा है किसी को नहीं लग रहा है, ये सब ये तो स्ट्रगल है. चल ठीक है ना, दैट इज़ समथिंग जो हर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है. तो बस वही 10 o'clock तक ऑफिस पहुँचो, लॉग इन करो, सब अपने पहले के मेल्स देखो, काम शेड्यूल टू डू लिस्ट बनाते रहना पड़ता है, उसमें सब लिखना पड़ता है क्या किया क्या नहीं किया, अभी आज के दिन में क्या करना है. वही माई फ्रेंड्स दोज आर इन जो कि फर्म्स में हैं, वो लोग 9, 9:30, 10 बजे दे आर रीचिंग होम, दे आर रीचिंग योर. तो मतलब उनका तो रूटीन ही वही हो चुका है. एंड एटलीस्ट आई गेट सैटरडे संडेज ऑफ, दे डोंट इवन गेट दैट. सो मेरा ये अगला चीज़ क्वेश्चन है. वही आने वाला था कि वर्किंग टाइम तो हो गए, अब वर्क डेज की भी बात कर लेते हैं. सैटरडे संडे ऑफ होता है? Work days, I am very grateful that I'm into a financial company. Touch wood, yes. I'm into a financial company. I'm into a financial company. So market days पे हमें छुट्टी होती है, Saturday Sundays I get off. पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि फर्म्स में, वो रोते रहते हैं कि यार संडे सोचने में चला जाता है कि संडे आ रहा है और संडे चला भी जाता है. तो उनके लिए इट इज़ वेरी टफ. एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ माय बिगेस्ट ऐसा फियर काइंड ऑफ कि मैंने अगर यहाँ से चेंज किया, आई गो इन टू सम अदर फर्म, तो मुझे तो आदत है सैटरडे संडे ऑफ की. आई कैन नॉट वर्क ऑन सैटरडेज. मैं फ्राइडे आता है ना, फ्राइडे को शाम को ऐसा होता है घर जाना है, नहीं हो रहा है, बस करो अब. ऐसा होता है, बस हो गया, ये होता है. एंड दोज हु वर्क फॉर 6 days a week, आई like salute to them seriously. I just can't. चलो ठीक है, ये एक अच्छा फैक्टर है कंपनीज का कि तू तो है ना फर्म में, तू तो कर ही रहा होगा. हम तो यार हम फर्म्स की भी एलिट कैटेगरी में आते हैं. नॉट एवरी कंपनी. हम कोई नहीं काम करता सैटरडे पे. हाँ, बिग 4. अरे आप बड़े लोग हो यार, आपका क्या ही बोलना. बट दैट्स रियली गुड यार, सीरियसली एवरीवन शुड अडॉप्ट दिस. बिकॉज यार सिर्फ संडे नो. एस्टेब्लिश्ड कंपनीज कर सकती है यार, बडिंग फर्म्स को तो सैटरडे पे भी काम करना पड़ेगा. उनका बस चले तो वो तो संडे को भी पकड़ के ले आए ट्रेनिंग को कि वो एट काम कर. हाँ, लाते हैं. मैं जिन सीनियर की मैंने बात की ना, मनीष भैया, माय गॉड, ही वर्क सो मच. मतलब वो 12 बजे ऑफिस से लॉग आउट कर रहे हैं. हम उनके स्नैप देखते हैं एंड वी आर लाइक कि माय गॉड व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज़. एंड ही इज़ तो एक्चुअली मतलब इतना वो तेरे सेकंड कॉपी, मतलब तू उनका सेकंड कॉपी ऐसा है. इतने वर्कोहॉलिक है वो, इतने ज़्यादा. जैसे तुझे ऐसा चाहिए ना पढ़ाई के भी टाइम पर कि इसका ये क्या, इसका वो, ये वो, पूरा एकदम तेरे को सारे तार जोड़ने हैं, वैसे उनको है कि काम उनको सब करना है. which is really a very good thing, you know. I really admire this thing in him, but I also take it as a compliment. build this in me. You should take it as a compliment. हाँ, ग्रुप एंटिटी के बारे में क्वेश्चन पूछना है यार कि मोस्टली जो लिस्टेड कंपनीज होती है वो ग्रुप कल्चर फॉलो होता है. एक मेन कंपनी लिस्टेड होती है और उसके अंडर बहुत सारी छोटी सब्सिडरीज होती है. एंड यूजुअली ऐसा ट्रेंड फॉलो किया जाता है कि जो भी ट्रेनी हायर हो रहे हैं वो लिस्टेड एंटिटी के अंडर हायर होंगे, बट काम वो संभालेंगे किसी 3-4 छोटी सब्सिडरीज का. तो ये यूजुअली होता है या फिर इसमें कैसे ये होता है? लाइक सी ग्रुप एंटिटीज़ का मतलब यूजुअली यार लिस्टेड कंपनीज जो बड़ी होल्डिंग कंपनीज हैं उनकी बहुत सारी अनलिस्टेड सब्सिडरीज होती हैं, लिस्टेड या अनलिस्टेड. लाइक रिलायंस फॉलो दिस थिंग, ग्रुप कंपनी वाला थिंग. इवन टाटाज का है ग्रुप कंपनी वाला, नुवामाज है, एडलवाइज है ग्रुप कंपनी, महिंद्राज में है ग्रुप कंपनीज, ILFS है ग्रुप कंपनी कंसेप्ट. तो बहुत सारा ग्रुप कंपनी कंसेप्ट है. एंड ट्रस्ट मी, आई फील दिस थिंग कि अगर ग्रुप कंपनी का कंसेप्ट नहीं है, सो योर नॉलेज, योर वर्क विल बी लिमिटेड टू जस्ट वन एंटिटी. तो वो आपको थोड़ा कम मिलेगा. मतलब आई फील कि ग्रुप कंपनी वाला कंसेप्ट अच्छा है, आपको बहुत सारी कंपनीज का अलग अलग एक्सपोजर मिल रहा है. सो ये होना चाहिए और ये होता भी है. अब सुनने में आया है कि ये रिलायंस में एक आर्टिकल 20 सब्सिडरीज संभालता है. आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज़, पर अगर वो ऐसा संभाल भी रहा है तो उसको सीखने बहुत कुछ मिल रहा है. हाँ, इसमें वर्क कल्चर और वो प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब के लग जाते हैं. पर
learn so many things, right? And articleship is all about learning, and 21 months are really a very short time to learn. I also personally think कि यार ये 21 months में you should not be more inclined towards focusing on your work life balance, क्योंकि सीखना तो इन्हीं 21 True. महीने में है, जितना मिल रहा है उतना सीख लो, कुछ कुछ लोगों को उतना भी नहीं मिलता, so उसके बाद तो you have a way long career to focus on, फिर work life balance भी set कर लेना and all, but इस टाइम में जितना सीखने को मिल रहा है सीख लेना चाहिए. भाई इस टाइम ऐसा है कि अभी आपको कोई हैंड होल्ड करके सिखा रहा है, कोई आपको सब चीज़ करवा रहा है. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर लाइफ. एंड वंस यू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप, पीपल विल अज्यूम दैट यू आर अ CS, यू नो दिस थिंग. Even if you don't know, you will have to figure it out by yourself. You have to read IBC, you have to read LODR, you have to read ICDR, and you have to figure out कि how to do this thing, what is the way out for this. तो अभी आपको सिखा रहे हैं, आप 1000 गलती करो, आप सब कुछ पूछो, एंड थोड़ा सा ऐसा डम भी अगर आपकी इमेज बन जाती है ना, तो इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज यू सीरियसली डोंट नो. लाइक अब देख, वेरी वेरी पर्सनली मेरी इमेज थोड़ी सी ऐसी बनी है. इसके लिए मैंने थोड़ा ये अरे वो सबकी बनती है. I can totally पर relate हाँ to it, यार, यार. एग्जैक्टली वो सबकी बनती है. बिकॉज यार एक तो वी आर वेरी यंग, ये सारंग, यू नो दिस, वी हैव नॉट वर्कड एनीवेयर इसके पहले. तो वो वैसी इमेज बनना, वैसे स्टूपिड क्वेश्चंस, एक मेल के रिगार्डिंग भी, इफ़ आई हैव अ डाउट, आई गो टू माई CS एंड आई आस्क हर, शी माइट फील कि यार इसके लिए डाउट पूछ रही है. पर वही चीज़ अगर मैं गलत कर दूँ ना, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी. सो इट्स बेटर टू जस्ट आस्क. तो वही है कि कोई डम वम कुछ नहीं है. कोई आर्टिकलशिप के 2 साल में जितनी गलती करनी है, सीखो, जितने स्टूपिड डाउट्स पूछने हैं पूछो. जस्ट आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ क्लियर. ऐसे ही रहो बस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है. आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट अगर तेरे को स्किप करना है तो वी आर कम्प्लीटली फाइन विथ इट. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लिस्टेड कंपनीज में जाना चाहते हैं, उनका एक बहुत I know where this is going. towards स्टाइपेंड, या stipend. नहीं, आई सी ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को स्किप ऐसा- नहीं करना चाहूँगी. आई ब्लंटली वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन कि सब लोग बोलते हैं कि आर्टिकलशिप में पैसा मत देखो, पैसा मत देखो, पर आप देखते हो. मैंने भी देखा है. मतलब मुझे भी मनी वॉज अ फैक्टर फॉर मी. मनी इज़ अ फैक्टर फॉर मी, इट इज़ अ फैक्टर फॉर एवरी वन. हाँ, आर्टिकलशिप में दैट शुड नॉट बी दी ओनली फैक्टर, पर इट इज़ अ फैक्टर, राइट. सो नाउ सी, अब इन अ सिटी लाइक मुंबई, मैं यहाँ का बता सकती हूँ. फर्म्स में यू गेट बिटवीन 10 to 12. ठीक है. इफ़ यू आर प्रोफेशनल क्लियर्ड, लाइक एवरी ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इज क्लियर्ड, यू मे गेट 15 in a firm. Okay. 15 to 18 is very exceptional कि आपका प्रोफेशनल क्लियर है, आपका फॉर्म 18 या 20 दे रही है. आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल केस. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फर्म्स में, पर मैंने 15 से ऊपर फर्म प्रोफेशनल क्लियर को दे रही है ये मुझे नहीं पता है. 15 मैक्सिमम है फर्म में, वेर एज कंपनी स्टार्ट ही करती है 15-20 से. अब जैसे मेरी ही कंपनी है, एग्जीक्यूटिव क्लियर है 15 देगी, प्रोफेशनल आपका जिस दिन दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएगा 20 कर देगी. एंड ये कंपनीज़ के मामलों में कम है. यहाँ पर और भी ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज है जो 25 देती है. तो कंपनी में अगर आप ऐसा श्योर हो कि यू वांट टू बी अ CS इन एम्प्लॉयमेंट, आगे चल के आपको किसी कंपनी का ही CS बनना है, ये भी सबका अलग अलग होता है ना, कि कोई किसी के अंदर प्रैक्टिसिंग साइड वाला डोमेन ज़्यादा है या फिर एम्प्लॉयमेंट वाला ज़्यादा है. आई फील मेरे में एम्प्लॉयमेंट वाला ज़्यादा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सॉर्टेड. जैसा शुभम सर ने वो 2 डिस्क्रिमिनेशन दिया था ना, ये फैक्टर्स आपको चाहिए तो प्रैक्टिस में जाओ, ये फैक्टर्स आपको चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट में जाओ. तो बस मेरे को ये वाला साइड ज़्यादा अच्छा लगा था. सो ना, ये सबका पर्सनल डिसीजन है. ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है, राइट. तो उस चीज़ के लिए फिर पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा ही अगर आपको कंपनीज में जाना है तो, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़. यस, एंड कनेक्टिंग टू दिस, अगला क्वेश्चन कि जैसे आपने बोला प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग पर्सनैलिटीज बनी होती है. आप प्रैक्टिस के लिए बने हो, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बने हो. सो इन दिस, मतलब अभी तो हम बहुत यंग है यार, जब इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं तो वी ऑल्सो डू नॉट नो अबाउट आवरसेल्व्स कि हमें क्या चाहिए. सो इफ समवन गेट्स इनटू लिस्टेड कंपनीज थिंकिंग दैट दे वांट टू गो इनटू जॉब, बट इवेंचुअली उनका मन नहीं लगता. सो इज द प्रैक्टिस एस्पेक्ट स्टिल ओपन आफ्टर यू कंप्लीट योर 21 month जर्नी इन अ लिस्टेड कंपनी? सी, विथ माई वेरी लिमिटेड नॉलेज, ऐसा छोटू सा दिमाग के साथ,
मुझे तो लगता है होना चाहिए और होता भी होगा। देख अभी मैं कंपनी में हूँ, मैं फ़ाइल कर रही हूँ बोर्ड मीटिंग्स के बाद, EGMs AGMs के बाद MGT 14 वगैरह मैं फ़ाइल कर रही हूँ, CHG 1 फॉर्म्स, मैं DIR 12 फाइल कर रही हूँ, मैं डायरेक्टर्स, मैं यही सब फॉर्म्स फाइल कर रही हूँ, मैं मिनट्स एजेंडाज बना रही हूँ। यही सब काम फर्म्स भी तो करती हैं, राइट? मतलब नाउ सी यू आर इनटू फर्म, सो यू माइट नो बेटर कि क्या Yes. करती हैं फर्म्स। लाइक यही सारे फॉर्म्स फाइलिंग फर्म में होते हैं जो कि बहुत हाँ। ज़्यादा स्केल पर होते हैं, तो काम तो वही है। Yes. यहाँ पर आप ग्रुप कंपनी में हो तो 3-4 एंटिटीज़ का कर रहे हो, और एक कंपनी में हो तो एक एंटिटी का कर रहे हो, फर्म में हो तो आप 50 एंटिटीज़ का कर रहे हो। तो काम वही है और लॉजिक भी वही है, सीक्वेंस भी वही है, एक्ट्स भी वही है। सो बिल्कुल ओपन है एम्प्लॉयमेंट के बाद इसका ऑप्शन फर्म्स का। एंड ट्रस्ट मी, आई मे गो इनटू फर्म्स। मतलब मैं आने वाले 10 साल में तेरे को फर्म खोले हुए दिख भी सकती हूँ। हम बात करते हैं इसकी ऑफ कैमरा, मुझे एक्चुअली अरे ऑफ कैमरा तो भाई बहुत पार्टनरशिप की अगर पोजीशन ओपन हो तो आई वुड लाइक टू अप्लाई। श्योर व्हाई नॉट। एंड I would आल्सो seriously love to work with Mr. Sarang. अरे माय प्लेजर मैन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यार देखो, काम जैसे तूने बोला लॉजिक तो सेम है, काम भी वही है, बट डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। आई फील कि जब आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो अगर शुरू से, तो यू डोंट गेट एज मच एक्सपोजर जैसे क्लाइंट बेसिस पे काम चलता है। अब इफ यू आर फ्रॉम द बिगिनिंग इन अ फर्म, तो आप के कनेक्शंस उस अकॉर्डिंगली बन जाता है। आप डील करना सीख जाते हो कि क्लाइंट से कैसा डील करना है, जो कि यू डू नॉट लर्न इन अ कंपनी, क्योंकि आप खुद का ही इन हाउस सब कंप्लायंसेस वगैरह हैंडल कर रहे हो। सो ये जो एक बना बनाया सा कनेक्शंस, ये जो बना बनाया सा एक ग्रूमिंग जो मिलता है, वही बस एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रैक्टिस, तो फिर वो आपको पहले से मिलता है, बस यही फैक्टर है ना? हाँ, ये चीज़ तो है, लाइक हाउ टू डील विद क्लाइंट्स एंड ऑल, हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, आपको हर जगह अपना प्रचार कैसे करना है। So, ये चीज़ तो आप फर्म में ही सीखते हो, ये बात तो है। पर आई फील सारंग, मतलब सीरियसली, लाइक सी आई एम इनटू कंपनीज। मैं हो सकता है 21 महीना कंपनी में निकालूँ, इस कंपनी में या किसी और कंपनी में। मुझे शायद मैं कभी फर्म में ना ज्वाइन करूँ, और मुझे आने वाले 5 साल में फर्म खोलने का मन हुआ, सो दैट इज़ समथिंग विच आई विल ग्रेजुअली लर्न इवन इफ आई ओपन माई फर्म आफ्टर कंप्लीटिंग माई आर्टिकलशिप इनटू कंपनीज। सो ये तो हो ही सकता है, लाइक देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। एब्सोल्युटली। लिस्टेड कंपनीज में काम करने के बाद कोई भी, अगर आप एंड ऑफ द टेन्योर चल रहा है, 21 महीने में 18, 19, 20वां महीना चल रहा है, तो एक थोड़ा थोड़ा अंदर से आता है कि यार अब आगे क्या, ये 21 महीने तो खत्म हो रहे हैं। सो ऐसा जनरल ट्रेंड होता है लिस्टेड कंपनीज में कि अब्जॉर्प्शन रेट, जो आप वहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो और वो उसी कंपनी ने आपको अब्जॉर्ब कर लिया इंटर्नशिप के बाद एज अ CS, क्वालिफाइड CS, तो यूजुअल ट्रेंड होता है ये नुवामा में कैसा बिल्कुल। चलता है, या फिर अदर कंपनीज में कैसा चलता है? देखो, इफ़ यू आर capable enough, if you prove this to your senior, if you prove this to your CS, they will definitely absorb you. और अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो आपको बिल्कुल एब्जॉर्ब करेंगे। पर वही है, अगर आप वहाँ पर 21 महीने लॉयल्टी नहीं दिखाते हो, तो फिर तो मतलब एब्जॉर्ब करने का चांस ही नहीं है। लाइक वो 21 महीने में इफ़ यू डोंट शो योर कैलिबर, यू डोंट शो हाउ मच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ना, ये सब बहुत HR वाले टर्म्स होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी, ग्रोथ टू द कंपनी, ये सब दोज आर वेरी एग्जैजरेटेड टर्म्स। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप ये नहीं बता सकते कि मैं 3 MGT 14 फाइल कर रही हूँ, बिना किसी हेल्प के फाइल कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा फ्लॉलेसली फाइल कर रही हूँ, तो अगर आप इतना ही बता रहे हो ना सामने वाले को, तो दैट पर्सन नोज, योर CS नोज कि हाँ इसको इतना तो आ रहा है, अब इसमें इसको मेरे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर यू स्टार्ट बिकमिंग थोड़ा इंडिपेंडेंट। इफ़ यू शो दैट, इफ़ यू कन्विंस योर सीनियर्स कि हाँ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, दे विल डेफिनेटली अब्सॉर्ब यू। एंड सेकेंडली, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि उनके पास वैकेंसी भी होनी चाहिए। तो ऐसा ही नहीं है कि उनके पास है इनफ रिसोर्स है उनके पास और वो आपको रख लेंगे एज एन एडिशनल थिंग। तो ना सी, दिस इज़ व्हाट माय सीनियर टोल्ड मी, लाइक हमारी हेड CS के जो जस्ट नीचे आती हैं, हमारी तो मैम ही है, पूजा मैम। शी टोल्ड ऑल ऑफ द ट्रेनिंग्स कि
मतलब शी वॉज एक्चुअली स्कोल्डिंग, थोड़ा डांट रही थी इन द सेंस, समझा रही थी हमें कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग कोई भी एक्ट पढ़ो, लॉ पढ़ो, उसके बाद उसका काम करो, कितना भी जल्दी हो तुम लोग पढ़ो, तुम लोग लॉजिक मत लगाओ, हम किसी बीकॉम वाले को भी मिनट्स बनाना सिखा देंगे, एजेंडा बनाना सिखा देंगे, फॉर्म फाइलिंग सिखा देंगे, वो कर लेगा. Why you are different from them is because you have that knowledge base at the back of your mind. You know how to interpret things, so you utilize that. So she was just briefing us about all these things. So that time she told us कि यहाँ पर हमारे पहले जो ट्रेनिंग्स थे ना, उनको एब्जॉर्ब किया गया था, उनको कंपनी ने एब्जॉर्ब कर लिया बिकॉज दे प्रूव्ड कि दे बिलोंग टू दिस प्लेस एंड दे आर स्टिल इन दैट कंपनी, और कंपनी उनको पे भी अच्छा दे रही है. एंड अब सोचो ना कि जिनके साथ, जिनके अंडर में आपने सीखा है, आप उनके साथ काम कर रहे हो, उनके लेवल पे आप काम करो, विच इज़ रियली अ गुड थिंग. सो पर यही है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ, ऐसा एब्जॉर्ब होने के चक्कर में आप कहीं भी ऐसा रुक मत जाओ. इफ़ यू फील कि यू डिज़र्व समथिंग बेटर, सो जाओ. Okay. Well answered, very well answered. Yes. Next question, Mansi. लिस्टेड कंपनीज में आर्टिकलशिप करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या पर्क्स है, क्या क्या करने को अबे यार, अदर देन वर्क एक्सपोजर? ये इतने टाइम से मैं यही तो, अच्छा अदर देन वर्क एक्सपोजर, यस. ओह गॉश, देयर आर मेनी यार सारंग. हाउ मच टू टेल यू, मतलब बहुत कुछ है. अरे हम बैठे हैं खाली, बताओ एक एक करके. तो देख, सबसे पहले तो कंपनी ऐसा बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट ऐसा पूरा दिखता है, एकदम सुंदर सी जगह है, ऐसा तेरा ओन क्यूबिकल है, तेरे ड्रॉर्स हैं, फिर तेरे वो कोलैब एरियाज हैं, कैंट्री है, और सब चीजें इतना बड़ा. मेरा ऑफिस बीकेसी में है, बीकेसी पूरा कॉर्पोरेट एरिया है. तो फिर वहां पर ऐसे बड़े बड़े नीचे ग्राउंड हैं कि जहाँ पर आप खाना लंच के बाद आप नीचे जाओ वॉक करने. तो ये सब है. फिर कभी भी चाय पी लो पैंट्री में जा करके, कभी भी बैठ करके आपको चिल करने का मन है, आप वो प्लांट्स वाले एरिया के पास जाके बैठ के चिल करो. तो ये सब तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ये चीज़ है. और इसके अलावा पर्क क्या है, एक तो सबसे बड़ा पर्क कि आपको सैलरी अच्छी मिलती है, आपको स्टाइपेंड अच्छा मिलता है कंपनी में, जो कि सच में सबसे बड़ा पर्क है. और आपको कैसे सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा है, ये भी एक अच्छा, मतलब काफी अच्छा बेनिफिट है. और आपको घुमाने लेके जाते हैं यार, मतलब लंच पे लेके चले जाएंगे, डिनर पे हाँ, मैं लेके वही चले पूछ रहा था. जाएंगे. हाँ, तूने मेरी स्टोरी देखी होगी रिसेंट वाली इंस्टा की. मेरा तो इंस्टाग्राम बंद है, बट ठीक है. अच्छा, हाँ तूने डिलीट किया है. हाँ, तो मैं भी वही फ्राइडे को ही गई थी रात को डिनर पे. तो ये चीज है कि किसी का बर्थडे हो रहा है टीम में, तो एक तो वो सब सीरियस लोग हैं भाई, क्या कमाते हैं वो लोग, हम लोग को लेके जाते हैं खाना पीना खाने, सब लंच वगैरह पे. तो ये सब में तो मजा आता है. ये मेरा नोआमा का फर्स्ट डे हाँ, 25 सितंबर. एक दिन पहले मेरी सीएस मुझे मैसेज करती है, मानसी डोंट गेट योर लंच टुमारो, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, आई मीन वी आर गोइंग आउट फॉर लंच. तो मैं नहीं लेके गई थी, और मेरी हेड सीएस का पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो हम लोग को लंच पे लेके गए पहले ही दिन. हाँ, मेरे नोआमा के ज्वाइनिंग के पहले ही दिन. तो मेरा एक अच्छा सा वो सेशन हो गया था कि आई गेट टू नो एवरीवन, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है. तो ये तो फायदे हैं. और आपको, इफ योर बॉस इज गुड, आपको ना ऐसा बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी से नहीं गुजरना पड़ता है. तब आपको छुट्टी चाहिए वो आपको दे देंगे. इट्स जस्ट कि दे वांट देयर वर्क टू बी डन, बाकी बहुत ज्यादा मेस नहीं करते हैं कुछ चीजों को लेकर के. एंड आई थिंक ये चीज फॉर्म्स में भी होनी चाहिए, या फिर होती होगी. दे वांट द वर्क टू बी डन, बाकी आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करो. हाँ, बाकी फर्म्स का तो पता है, बट हमारे यहाँ भी आई फील ब्लेस्ड कि यार ये एक बहुत अच्छी चीज होती है. आपके अगर ज्वाइनिंग के शुरू के दिनों में ही अगर कुछ ऑफ साइट प्लान हो, या फिर कुछ डिनर या कुछ इवेंट प्लान हो, तो यू गेट टू बॉन्ड अलॉन्ग विथ योर सीनियर्स अदर देन वर्क. वो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट हो जाता है. फिर आपका रिलेशन वैसे ही ग्रो होता जाता है, फिर वो काम में भी रिफ्लेक्ट होता है आपके, है ना. अभी देख, मैं बताऊं तो मेरी कंपनी ऑफ साइड जा रही है, उदयपुर जा रही है, पर हम ट्रेनिंग्स को नहीं जाने मिल रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ कंपनी. स्टिल हमारी सीएस ने बोला कि अगर तुम लोग को जाना है सो यू पीपल लेट अस नो. फ्राइडे को ये चीज बोला था. तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मंडे को बोलेंगे, कल जा करके बोले कि हमें चलना है कि नहीं. तो हमारे ट्रेनिंग का ये इंटरनल डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग को ना 1 साल भी नहीं हुआ है ज्वाइन.
तो अच्छा इसलिए शायद वो हमें नहीं लेके जा रहे हैं, या फिर एनीवेज ट्रेनिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय, राइट? तो फुल टाइम इंटर्न्स एम्प्लॉय। ट्रेनिंग को, हाँ, इंटर्न या ट्रेनिंग को ये सब पूरा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता। मतलब ये एकदम से आपको नहीं शायद से इंक्लूड करते हैं यार, मतलब पता नहीं, अब ये चीज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं है। डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। या इन माय कंपनी आई डोंट गेट टू सी दीज थिंग्स कि एकदम ज्यादा ही आपको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहे हैं, नहीं। एंड वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, कैसा है? वर्क फ्रॉम ऑफिस ही है, पर हमारे सीएस लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम बहुत इजीली ले लेते हैं। हम ट्रेनिंग्स को थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब कुछ ऐसा बहुत जेन्युइन है तो हम ले सकते हैं, पर वर्क फ्रॉम होम में वर्क तो होता नहीं है होम में यार, मतलब एंड इवन दे नो दिस थिंग। मतलब कभी ऐसा कुछ जेन्युइन है तो दे डू गिव अस वर्क फ्रॉम होम, पर आई डोंट नो, मैंने ऐसा कभी पूछा नहीं है कि मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूँ क्या। मैं चली ही जाती हूँ ऑफिस, क्योंकि देख मैंने एक तो 1 महीना एग्जाम की लीव ली थी, अब उसके ऊपर से भी मैं ऐसा एक एक बोलूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो फिर दैट विल डेफिनेटली नॉट बी वैलिड। तो मैंने इसके लिए कभी पूछा नहीं, चुपचाप जो दे रहे हैं मैं कर रही हूँ, लाइक अ गुड चाइल्ड। मैं जैसे इंस्पायर में थी वैसे ऑफिस में नहीं हूँ। गुडी गुडी, सब गुड बुक्स में रहना है सबके, है ना? इंस्पायर में तो मैं गुंडी थी यार, वहाँ कहाँ गुड बुक्स में थी मैं। अरे वाह, तो हम दहशत में रहते थे कि अरे मानसी आके कुछ ना बोल दे अभी, थोड़ा सा। माय गॉड, ये तो ज्यादा बोल रहा है तू व्यूज के लिए। नहीं यार, सच में हम डरते थे मानसी तेरे से भाई। माय गॉड, आई डोंट नो वेदर दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट और इट इज लाइक समथिंग टू बी थोड़ा सा ये। डिपेंड्स अपॉन योर इंटरप्रिटेशन, मैंने तो अपना काम कर दिया। ओह, इनफ ऑफ चलो इंटरप्रिटेशन ठीक सारा। है। यस, सो यस, क्या लिस्टेड कंपनीज में किसी सीएस ट्रेनी को डायरेक्ट इंटरेक्शन मिलता है विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट, या फिर आपका काम लिमिटेड टू रहता है टू योर रिपोर्टिंग सीनियर? कैसा रहता है इसमें? CS itself is considered as a key managerial person। ठीक है, तो वो तो खुद ही टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो हेड है, मतलब जो मेरी सीएस है, वो तो उनका केबिन तो मेरे मेरे क्यूबिकल के बाजू नहीं है, तो उनसे तो इंटरेक्शन डेली ही है। और रही बात डायरेक्टर्स की, तो एक इंस्टेंस मेरे साथ हुआ था, ग्रुप कंपनी का ही हुआ था, जो कि मैंने तेरे को स्टार्टिंग में बताया था इस सेशन के, कि ग्रुप कंपनी सर्टिफिकेट साइन कराना था डायरेक्टर से। तो मैं, अब लकीली वो इंटर्न, वो कंपनी का ही डायरेक्टर था, इंटरनल डायरेक्टर है। कुछ होता है ना जो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। So that he is an internal director. So I went in his cabin and I told कि, मतलब मैंने मेरे सीनियर से पूछा था, तो शी सेड कि हाँ जाके साइन करा लो। तो मैंने साइन करा लिया एंड ही रैंडमली आस्क्ड कि ये क्या है, और आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे था कि मुझे तो साइन करा के लाना है, मुझे थोड़ी कुछ पूछेगा। पर ही आस्क्ड मी व्हाट इज दैट, व्हाई डू आई नीड टू साइन योर। And for the first time, I had a conversation with a director, which I always had this in my mind कि it is going to be एकदम ऐसा formal, और मैं क्या ही बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। ही वेरी मच कंफर्टेबल, नहीं लाइक कि व्हाट इज दिस। पहले तो उन्होंने समझ कि डरते क्यों आप लोग मुझसे, डरते नहीं है सर, ठीक है, ये एज पर आईसीडीआर एलओडीआर दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड यू हैव टू साइन इट हियर। पर एज यूजुअल उन्होंने साइन नहीं किया, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम अ ट्रेनी। he was not satisfied with my explanation. So like नहीं, ऐसा नहीं, he was not satisfied। उन्होंने मेरे को बोला कि I will need time to read the whole thing and then I will sign and you make sure that no one signs without reading। मैंने उनको तो बोला कि हाँ तो क्या मेक श्योर, पर बाकी कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कर देते हैं। तो मैं अपने आकर के मैंने मेरी सीनियर को बोला, सो माय सीनियर मेल्ड हिम as per this requirement you need to sign, so you want you can read it। So he read the whole document and then the next day he gave us a signed copy of। So this was one of the instance which I can say only one instance जिसमें मैंने डायरेक्टर्स से ऐसे बात की थी। बाकी तो अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें आई जस्ट वेंट विद द अटेंडेंस शीट फॉर सिग्नेचर दैट दे आर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। तो ट्रेनिंग का यार यही है, मतलब अभी वेरी वेरी लिमिटेड conversation with top level management, very limited conversation।
तो ऐसा हो सकता है एज यू ग्रो अप द कॉर्पोरेट लैडर, फिर आपका इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा हो सकता है course. टॉप नहीं, लेवल this is so मैनेजमेंट। implied. मतलब as you take a step ahead, तो आपको ये सब conversation तो करने मिलता ही है रहता है, तो वही ना। पर एज अ ट्रेनी इट इज थोड़ा सा टफ, मतलब बिकॉज सी, आप ट्रेनी हो, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द डायरेक्टर टू ट्रस्ट ऑन यू कि हाँ ये जो बोल रही है वो सही है। यस, सो फाइनली दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड। जितने भी क्वेश्चन मैंने मार्क करे थे वो तो मैंने एटलीस्ट पूछ लिए है। कुछ अगर तेरी साइड से तेरे को बताना हो, एनी स्टूडेंट हु इज विलिंग टू गेट इनटू लिस्टेड कंपनी, सो यू कैन। सी इफ यू वांट टू कम टू मुंबई, जो कि मेरे को 2-3 लोग ने से कॉल पे पूछा कि मुंबई में क्या है आर्टिकलशिप का सीन और, तो मैं ये बोलूंगी कि सी मुंबई इज डैम एक्सपेंसिव, मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग। आप यहाँ पर आओगे, इफ यू गेट इनटू फर्म, तो आप घर से आपको पैसे लेने पड़ेंगे, बिकॉज फर्म्स आर गोइंग टू गिव यू 12 to 15, ठीक है। उसमें आप अपने पीजी का रेंट दोगे कि आप यहाँ पर बैठ करके अपना मतलब इंजॉयमेंट करोगे, खाओगे पियोगे, ट्रैवलिंग निकालोगे? नो, यू विल हैव टू टेक समथिंग फ्रॉम योर हाउस। ऑन दी अदर साइड, अगर आप दोनों ग्रुप क्लियर हो, आप कंपनी में लग रहे हो, आपको 20,000 कंपनी अगर दे रही हो, तो आप किसी ऐसे पीजी हॉस्टल में रह रहे हो जो 15,000 आपसे रेंट दे रहा है, तो स्टिल यू हैव 5,000 लेफ्ट इन योर हैंड। उसमें यू कैन डू थोड़ा सा ट्रैवलिंग, वो भी 5,000 आपका ट्रैवलिंग में चला ही जाएगा, उसमें भी आपको घर से मांगे। तो इफ यू डोंट हैव एनीथिंग वेल एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, तो इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू कि एज अ न्यू कमर आप मुंबई में आ रहे हो, 15 to 20 के उसमें आप रह रहे हो, तो ये चीज आपको प्रिपेयर्ड होके आनी पड़ेगी, ये चीज सोच के आनी पड़ेगी कि यार इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, एंड घर से आपको पैसे लेने पड़ेंगे। यही, हाँ, अगर ऐसा है कि आप 15,000 में एक फ्लैट रेंट पे ले रहे हो और उसमें 5 से तुम तीनों साथ में रह रहे हो, तुम तीनों अगर इधर आ जाओ, तुम तीनों यहाँ पर रह रहे हो, तो 15,000 डिवाइड हो जाएगा ना, तब तुम लोग के पास बचेगा हाथ में कुछ। पर अगर ऐसे जैसे हम अपने हॉस्टल पीजी में रहते थे वैसे रहोगे, तब तो फिर इट इज गोइंग टू बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज एक इंसान का ही वो 15,000 12,000 ऐसे ले रहे हैं। एंड सेकेंडली, मुंबई में काम करने का मतलब फिर यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट 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 लोकल्स का भीड़, मतलब दैट इज ड्रेडफुल। आई एम गोइंग थ्रू इट, आई ओके। यूज्ड टू सी इट बिफोर दिस, मतलब मैं जब 11th 12th वगैरह में तो देखती थी, बस आई नेवर यूज्ड टू ट्रैवल। पर जब से ऑफिस स्टार्ट किया तब से ऐसा है कि एक ट्रेन में से दूसरी ट्रेन में आप लटक के जा रहे हो, बट यू हैव टू गो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क। तो इसलिए तो ये सब फैक्टर्स को दिमाग में रख के ही यू थिंक समथिंग अबाउट मुंबई, कि अगर आपको यहाँ पर आके करना है तो this is the most busiest city यार, मतलब no one has time, everyone is in rush, you cannot even afford to leave one local and catch the other one। ये तो है यार, और मुंबई का एक एक चीज तेरे को एस्पेक्ट पता है। है, और एक चीज साल तुझे बताऊं, हम जो नोट्स पे पढ़ते हैं ना, वो नहीं काम आने वाला है आपके आर्टिकलशिप में, बिकॉज यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद व्हाट इज रिटन इन कंपनीज एक्ट 2013, with what is written in SEBI LODR regulation, the regulation का draft which is downloaded from SEBI का वेबसाइट, जो एक्चुअल बहुत वेरीफाइड सोर्सेस से चीजें आ रही है ना, आपको उन पर ट्रस्ट करना है, आपको उसे रीड करना है। मैंने ना MGT 14 में क्या पढ़ा है कि SR पास हुआ है, मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास हुआ है, MGT 14 30 days ROC, इट इज नॉट। 117 उसका पूरा सेक्शन, पावर्स ऑफ बोर्ड 179 उसका पूरा सेक्शन है। आप एक्ट हमको पढ़ाया देखा जाता है कि यू जस्ट हैव टू पास आउट द एग्जाम, राइट? तो उस अप्रोच से वो पास होने के लिए बहुत अच्छा अप्रोच है, जो कि मैंने भी अडॉप्ट किया है, तूने भी अडॉप्ट किया था। पर व्हेन इट कम्स टू आर्टिकलशिप, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, यू हैव टू गेट इट चेक्ड और वेरीफाइड बाय द एक्चुअल एक्ट। और ऐसा भी नहीं कोई टैक्स गुरु वगैरह जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर के आपने आर्टिकल पढ़ लिया, नहीं, एक्ट से रीड करो, और एक्ट से बेयर एक्ट से रीड करो। बेयर एक्ट का एक कॉपी लेकर के आपके पास रखो, 1 day 1 section per day, इफ यू आर जेन्युइनली लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप, मतलब आपका पढ़ाई लिखाई हो गया है, या फिर ऐसा है कि 1-2 सब्जेक्ट की बाकी है, अब इसके बाद आपको आर्टिकलशिप ही करनी है, इंटरव्यूज ही देने हैं, तो एक सेक्शन एक दिन का पढ़ ले, कितना ही टाइम लगने वाला है, 1-2 सेक्शन आराम से पढ़ सकते हैं यार। और हम ये कंपनीज एक्ट जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं ना, उससे हमें सब कुछ नहीं आ जाता है कंपनीज एक्ट। ये एक चीज है, कंपनीज एक्ट इज तो वेरी बेसिक, यू हैव टू बी वेरी मच थरो विद इट।
बट एनीवे वो एक सीखने का प्रोसेस है. मैं इतना बोल दूं डजंट मीन कि आई नो एवरीथिंग. नॉट एट ऑल. मतलब मैं खुद भी अभी मैं एक सेक्शन पढ़ती हूँ कंपनीज एक्ट का ड्राफ्ट जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा है एंड फिर वो चीज करी विच अब जाकर के 4 महीने के बाद मैंने ले जाकर के अब अडॉप्ट किया क्योंकि मैंने उसका डांट सुन लिया इस चीज को लेके. तो वही ऐसा बाकी लोग ना सुने इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि पहले से ही आप इस चीज को लेके थोड़ा सा भी केयरफुल रीड read the act and then do the work because you are answerable for what you are doing. दिस इज लाइक बेसिक स्किल ना फॉर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स. हम इतना लॉ It पढ़ते is a हैं very तो basic, इट yeah. इज आपको read वेरी तो मच करना है. एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि हाँ रीड तो करना डायरेक्ट ही से है ना. आप अब सब पढ़े. उसमें हाँ उसमें आलस तो नहीं कर सकते. मतलब करते हैं भाई, मैं भी करती हूँ पर नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए उस चीज में आलस. सो थैंक यू सो मच मानसी इतना टाइम निकालने के लिए. आई डोंट नो ये बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा या पता नहीं कितना आएगा, बट नहीं देख तो पता है डेफिनेटली ये टॉपिक कंटेंट ही वाइज हमने तो ऐसा वी चूज हैव किया नॉट ना. सैक्रिफाइस्ड एट ऑल. एग्जैक्टली द टॉपिक हाँ वाज सच कि और भी जितना बोलो उतना कम. अभी इसमें भी कितना सारा हमने कट शॉर्ट किया. लाइक हमने वो एक्चुअल में पढ़ाई वाला जोन में हम नहीं गए. ठीक है तो इट इज लाइक ठीक है. अब ये टॉपिक इतना टाइम तो डिजर्व करता है आई थिंक. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अरे बहुत थैंक ज़्यादा यू कुछ तुझे. इनसाइट्स सुनने को मिले यार. तुझे सीरियसली थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. लाइक सीरियसली आई नेवर एक्सपेक्टेड यार कि आई एम गोइंग टू सिट हियर जो और मैं सवालों का जवाब भी तेरे दे रही हूँ. 1 साल पहले मैं तेरे साथ क्लास में बैठी थी. इस टाइम पर सीरियसली हम मैंने ट्रिप भी नहीं एक्सपेक्ट करा था ये. वही इस टाइम पर अब ट्रिप पे जाने की प्लानिंग कर रहे थे पावना लेक जाने की. यस यस यार याद तब है का टाइम का तो कुछ अलग ही था रज्जो यार. एग्जाम्स रज्जो की रज्जो प्लानिंग, के लिए सेल्फ स्टडी. रजत. हाँ रज्जो के लिए हमने वो जूडियो से ये वाला गोवा वाला शर्ट लिया था. शर्ट लिया था. शुभम सर ने क्या तारीफ करी थी भाई उसकी. भाई शुभम मजा आ सर गया था. शुभम सर सुबह ही बोलते अरे आप तो फुल गोवा फूड में लग रहे हो. अभी वो लाइक अरे यार औसम था यार. सीरियसली यस यस यस. टाइम फ्लाइज यार. मतलब पता भी नहीं चल रहा और सीरियसली हम टाइम कब फ्लाइज. अलग अलग माय शहर में गॉड. बैठे हैं सब लोग. वही अभी भी ऐसा स्नैपचैट पे आता है ना 1 year ago दिस डे. ऐसा शुभम सर सामने है लाइक यार मैं से वो पुराना वाला मेरा फोन था. मैं से स्नैप निकाल करके रिकॉर्ड करती हूँ सर का. यार इट वाज रियली 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 वेरी गुड. आई विश आई गेट टू revisit those moments again. सो थैंक यू सो मच मानसी फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस. एंड बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिले हमको सुनने में. एंड ये काफ़ी नई चीज़ है जो मैंने भी नहीं सुनी थी. एंड आई होप कि जो ये वीडियो लोग देखेंगे उनको भी एक बहुत बेटर एस्पेक्ट और बेटर क्लैरिटी मिलेगी अब बिफोर टेकिंग द डिसीजन वेदर टू गो इन टू अ लिस्टेड कंपनी और नॉट. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. Thank you so much for having me today. Like seriously, मुझे ऐसा बुला करके मुझसे पूछने के लिए so very much thank you to you. मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम. तो